हेलो अमेजिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट दिए है। फर्स्ट इज A switch is the source of electric current in a circuit. दूसरा है a switch helps to complete or break the circuit. तीसरा है a switch helps us to use electricity as per our requirement. चौथा है when the switch is in off position there is an air gap between its terminals. तो इन सारे स्टेटमेंट में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो भी है वो हमें चूज करना है। सारे स्टेटमेंट देखते हैं वन बाय वन। तो पहला स्टेटमेंट है अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है क्योंकि स्विच का जो रोल है वो डिफरेंट है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जब हमने स्विच पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए स्विच का यूज होता है। अ स्विच हेल्प्स us to use electricity as per our requirement, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। When the switch is in off position there is an air gap between its terminals, तो जब भी स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो उसके टर्मिनल्स में एयर गैप आ जाता है, वहां पे इनकम्प्लीट सर्किट होता है और वहां से करंट फ्लो नहीं करता। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व फिगर 3.16 with which material connected between the ends A and B the lamp will not glow। तो हमें जो फिगर दी गई है उसमें जो दो एंड है A और B, उसमें हम ऐसे कौन से मटेरियल कनेक्ट करें जिससे लैम्प ग्लो नहीं करेगा। तो अगर वहां पे हमने ऐसे मटेरियल्स कनेक्ट किए जो कि इंसुलेटर से, इंसुलेटर हमने पढ़ा है, इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिससे करंट फ्लो नहीं करता। वो कौन से होते हैं, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वैक्स हो गया, ग्लास हो गया। तो अगर हम ऐसी चीजें वहां पे अगर कनेक्ट करते हैं तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा। तो आंसर है द लैम्प वोंट ग्लो if insulators like wood, plastic or wax are placed between A and B. Third question है in figure 3.17 if the filament of one of the lamps is broken will the other glow? Justify your answer। जो फिगर दी गई है उनमें जो दो लैम्प दिए हैं, अगर उनमें से एक लैम्प का फिलामेंट ब्रेक हो गया है तो दूसरा ग्लो करेगा कि नहीं, इसका हमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखो दोनों जो लैम्प है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो एक लैम्प का अगर फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो वो लैम्प ग्लो नहीं करेगा और दूसरा भी लैम्प ग्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो सर्किट है वो सर्किट ओपन हो जाएगा, उससे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए जो सर्किट होता है वो क्लोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर्स व्हाइल मेकिंग अ सर्किट if the lamp and the cell are working properly with the lamp glow। जो भी एक्टिविटीज हमने इस चैप्टर में देखी जहाँ पे हमें सर्किट बनाना है, तो जो वायर है उसके ऊपर का थोड़ा सा कवरिंग हम हटा रहे हैं और फिर उस वायर को कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, उस वायर का थोड़ा सा जो कवर है हम क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि मेटल से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और करंट फ्लो होता है, इसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट ने जो इंसुलेटर कवरिंग है वायर का वो निकाला ही नहीं है, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये एक्ट होगा एक इंसुलेटर और उससे लैम्प ग्लो नहीं कर पाएगा। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो हमने चैप्टर में सारे सिंबल्स एक पूरे के पूरे टेबल में देखे हैं, तो उससे हम एक सिंपल सर्किट बनाना है। आगे जो मैंने डायग्राम दी है उसमें जो स्विच की पोजीशन है वो ऑफ पोजीशन है और बाकी के सारे कंपोनेंट्स मेंशन है। तो जो आगे क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो डायग्राम दी गई है उसमें दो स्विच दिए हैं, दो लैंप दिए हैं और हमें कुछ कंडीशंस दी गई है, उस हिसाब से ये दोनों जो लैंप है वो ग्लो करेंगे या नहीं ये हमें बताना है। तो जो पहली कंडीशन दी गई है उसमें दिया गया है इफ S2 इज इन ऑन पोजिशन S1 इज इन ऑफ पोजिशन विच लैम्प विल ग्लो। तो S2 जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में है, S1 जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है और हमें बताना है कि कौन सा लैम्प ग्लो करेगा। तो अगर एक स्विच ऑन पोजीशन में है दूसरा स्विच ऑफ पोजीशन में है तो ये जो सर्किट हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन और उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा और कोई भी लैम्प ग्लो नहीं करेगा। अब सेकेंड जो कंडीशन दी गई है इफ S2 इज इन ऑफ पोजीशन S1 इज इन ऑन पोजीशन विच लैम्प विल ग्लो।
तो यहाँ पे S2 ऑफ पोजीशन में है, S1 ऑन पोजीशन में है, तो बताना है कि कौन सा लैम्प ग्लो करेगा। तो यहाँ पे भी कोई भी लैम्प ग्लो नहीं करेगा क्योंकि एक स्विच ऑन पोजीशन में है, दूसरा स्विच ऑफ पोजीशन में है, तो ये सर्किट बन जाएगा ओपन सर्किट और उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो थर्ड कंडीशन में दिया गया है इफ S1 एंड S2 बोथ आर इन ऑन पोजीशन विच लैम्प विल ग्लो। तो अब S1 और S2 दोनों जो स्विचेस है वो ऑन पोजीशन में, तो इससे करंट फ्लो होगा, ये सर्किट कंप्लीट बन जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा और दोनों के दोनों लैम्प ग्लो करेंगे। अब नेक्स्ट है इफ बोथ S1 एंड S2 आर इन ऑफ पोजीशन विच लैम्प विल ग्लो। तो अगर दोनों स्विचेस ऑफ पोजीशन में है तो ये बन जाएगा ओपन सर्किट और कोई लैम्प ग्लो नहीं करेगा। अब बाकी के क्वेश्चन के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।